7 से 7.5 घंटे पर डे यह किसी के पढ़ने या फिर काम करने का समय नहीं है। यह तुम्हारा और तुम जैसे बहुत से लोगों का वह समय है जो तुम सोशल मीडिया पर बिताते हो और फालतू का कंटेंट कंज्यूम करते हो। इस रिपोर्ट के अनुसार एक पर्सन एक दिन में एवरेजली 7 घंटे से ज्यादा अपना फोन देखता है। आज छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक के पास फोन मिलेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार 42% बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से कम है वह दिन में एवरेजली 2 घंटे से 4 घंटे फोन देखते हैं। और यह तो केवल बच्चों का डाटा है। और अगर हम यंग अडल्ट का डाटा देखें तो उनका स्क्रीन टाइम एक दिन में 7 घंटे से ज्यादा है और इनमें 41% टीनेजर है जो एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा समय अपने फोन पर बिताते हैं। और इसमें तुम भी शामिल हो तो अभी जाओ अपने फ़ोन का स्क्रीन टाइम देखो और उसे अभी कमेंट करो। और इस रिपोर्ट के अनुसार 70% लोग अपने फ़ोन को अपने पास रखकर सोते हैं। और 2024 में की गई इस रिपोर्ट के अनुसार 4.88 बिलियन लोगों के पास अपना खुद का एक स्मार्टफोन है। और यह नंबर 2023 से लेकर 2024 के बीच में 635 मिलियन तक बढ़ गया है। और भारत में लगभग 51% मेल के पास खुद का फ़ोन है और 35% वुमेन के पास खुद का फ़ोन है। और ऐसे में जब हर कोई अपना ज़्यादातर समय अपने फ़ोन पर बिताता है तो जाहिर सी बात है इसका असर उनके काम के साथ साथ उनके पर्सनल लाइफ पर भी पड़ेगा और इसका सबसे गहरा असर उनके ब्रेन पर पड़ेगा। आज के समय में लोगों का टेंशन स्पैम इतना कम हो गया है कि वह ठीक से 5 मिनट बोर भी नहीं हो सकते। जब भी उन्हें लगता है कि वह बोर हो रहे हैं निकाला फ़ोन और सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू कर दिया या फिर कोई मूवी लगाकर देखने बैठ जाते हैं। आज के समय में हम सोशल मीडिया के इस तरह से एडिक्ट हो गए हैं कि अगर कोई हमसे कह दे कि तुम्हें केवल एक दिन सोशल मीडिया के बिना बिताना है तो हमारे लिए केवल वह एक दिन बिताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हम में से मोर देन 90% लोग एक दिन सोशल मीडिया के बिना बिता ही नहीं पाएंगे। तो क्या कभी आपने सोचा है कि कैसे, कब और क्यों हम इस सोशल मीडिया के इतने एडिक्ट हो गए हैं कि हम इसके बिना एक दिन भी नहीं बिता सकते? जिस तरह से खाना पीना और सोना हमारी बेसिक नीड है उसी तरह से सोशल मीडिया भी अब हमारी बेसिक नीड बनती जा रही है। तो आखिर क्यों हम सोशल मीडिया के बिना रह ही नहीं पाते? तो इसके बेसिकली 2 मेन कारण है, साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल। अगर हम साइंटिफिक तरीके से जाने कि आखिर क्यों हम इसके इतने एडिक्ट होते जा रहे हैं तो इसके भी 2 कारण हैं। पहला इजी टू एक्सेस और दूसरा स्पीडी रिवॉर्ड। सबसे पहले समझते हैं इजी टू एक्सेस। तुमने भी अपने किसी बड़े से सुना होगा कि हमारे समय में यह सभी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी और हम पढ़ाई को भी पूरे फोकस के साथ करते थे। तो क्या सच में उनके समय में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी? तो यह बात पूरी तरह से गलत है। डिस्ट्रैक्शन उनके समय में भी थी लेकिन वह डिस्ट्रैक्शन इतनी इजी टू एक्सेस नहीं थी जितना कि आज के समय में है। पहले के समय में डिस्ट्रैक्शन क्या थी? बाहर जाकर घूमना, दोस्तों से मिलना और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह था कि तुम्हें जो भी करना होता है वह दिन में ही करना होता था। तुम चाहकर भी रात को कहीं नहीं जा सकते थे। लेकिन आज का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारा फ़ोन 24 घंटे हमारे पास रहता है, चाहे दिन हो या फिर रात। हम इसमें जो चाहे एक क्लिक करके देख सकते हैं। पहले के समय में जब भी बच्चे बोर होते थे तो वह बाहर जाकर घूमते थे लेकिन आज के समय में बच्चे जरा से बोर होते ही अपना फ़ोन निकालते हैं और उसमें सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लग जाते हैं। पहले बच्चे रात को कहीं बाहर घूमने नहीं जाते थे लेकिन आज बच्चे पूरी रात अपने फ़ोन पर बिताते हैं। फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आती है, हम अपना सारा काम छोड़कर उस नोटिफिकेशन को देखने चले जाते हैं और उस नोटिफिकेशन को देखने के चक्कर में हम कभी कुछ चलाते हैं और कभी कुछ। और अगर इसके दौरान तुम किसी रील का नोटिफिकेशन देख लेते हो तो तुम सोचते हो कि बस इस एक रील को देख लेता हो और उसके बाद फ़ोन को रख दूंगा। और जैसे ही तुम उस रील को चलाने लग जाते हो और उसके बाद दूसरी रील और तीसरी और फिर चौथी, और ऐसा करते करते कब 1 घंटा बीत जाता है तुम्हें पता ही नहीं चलता। तो अगर तुम भी काम करते वक्त इन डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हो और अपने इस फोन एडिक्शन की आदत से बाहर निकलना चाहते हो तो अपनी डिस्ट्रैक्शन का इजी टू एक्सेस कम करो। जब तक हम अपनी डिस्ट्रैक्शन का इजी टू एक्सेस कम नहीं करेंगे तब तक हम इस फोन एडिक्शन से बाहर नहीं निकल सकते। तो जब भी तुम काम करने बैठो तो अपने फोन को कहीं दूर रख दो या फिर किसी को दे दो। और अगर तुमने अपना फोन किसी को दे दिया है और तुम काम करने के लिए बैठ जाते हो और काम करते वक्त तुम्हारे ब्रेन में डिस्ट्रैक्शन आती है तो तुम्हारा फोन तुमसे बहुत दूर है, तुम उसे जल्दी से एक्सेस नहीं कर पाओगे। और जब तक तुम अपना फोन लेने जाओगे इसके बीच में तुम किसी और दूसरे काम में लग जाओगे। और अगर तुम अपने फोन से काम करते हो तो अपने फोन में सारी बेकार की नोटिफिकेशन को बंद कर दो जिससे कि काम करते वक्त तुम्हारा उस पर ध्यान नहीं जाएगा। और ऐसा करने से धीरे धीरे तुम्हारी आदत छूटने लगेगी। नंबर 2, स्पीडी रिवॉर्ड। जब हम फ़ोन चलाते हैं तो हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है जिससे हमें खुशी मिलती है और अगर हम उस काम को बार बार करते हैं तो हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब हम किसी एग्जाम में अच्छे नंबर लाते हैं तो हमारे ब्रेन में यही डोपामीन रिलीज होता है और जब हम किसी बड़े एग्जाम को क्रैक करते हैं तब भी हमारे ब्रेन में यही डोपामीन रिलीज होता है और जब हम पैसे कमाते हैं तो तब भी हमारे ब्रेन में यही डोपामीन रिलीज होता है। तो फिर हम पढ़ने या फिर पैसे कमाने के एडिक्ट क्यों नहीं हो जाते? इसका सबसे बड़ा
कारण है स्पीडी रिवॉर्ड। जब भी हमें कुछ रिवॉर्ड मिलता है तो हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे हमें खुशी का एहसास होता है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो उसका रिवॉर्ड हमें इंस्टेंटली नहीं मिलता, हमें उसके लिए पूरे साल मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद हमें उसका रिवॉर्ड मिलता है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी एग्जाम को क्रैक करते हैं तो हमारे ब्रेन में यही डोपामिन रिलीज होता है, लेकिन यह इंस्टेंटली नहीं होता, यह कई सालों की मेहनत के बाद होता है। और इसी तरह से जब हमें पैसे मिलते हैं तो तब भी हमारे ब्रेन में यह डोपामिन रिलीज होता है, लेकिन वह पैसे हमें इंस्टेंटली नहीं मिलते, पूरे महीने लगातार मेहनत करने के बाद मिलते हैं। तो हमारे ब्रेन में डोपामिन यहाँ पर भी रिलीज होता है, लेकिन वह इतनी जल्दी नहीं होता कि हम इसके एडिक्ट बन जाए। तुमने देखा होगा कि लोग गैम्बलिंग के एडिक्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर स्पीडी रिवॉर्ड मिलता है। वहाँ पर उन्हें पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, वहाँ पर यह काम इंस्टेंटली होता है, जिससे कि उनके ब्रेन में बार बार डोपामिन रिलीज होता है और वह धीरे धीरे उसके एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये थे इसके साइंटिफिक कारण। अब जानते हैं इसका साइकोलॉजिकल कारण। अगर हम इसका साइकोलॉजिकल कारण जाने कि क्यों हम किसी भी चीज के बहुत जल्दी एडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा अपनी लाइफ में पर्पस ही क्लियर नहीं है कि आखिर हमें करना क्या है। तो इसलिए हम जो भी सोशल मीडिया पर देखते हैं हम उसी की तरह करने की कोशिश करते हैं, हम जिसे भी देखते हैं हम उसी की तरह बनने की कोशिश करते हैं। पर अगर हम अपनी लाइफ में अपना पर्पस क्लियर रखेंगे कि हमें ये करना है और उसके लिए अपने अंदर एक डिजायर लाएंगे, तो यह छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शन हमें अपने काम से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। हमें हर समय पता होगा कि यह काम हमें अपने पर्पस से दूर कर रहा है, तो हम उस काम को नहीं करेंगे। तो अगर तुम भी चाहते हो कि डिस्ट्रैक्शन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए, तो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने का पर्पस रखो और उस पर्पस को पूरा करने के लिए अपने अंदर एक डिजायर लाओ।